राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए पेपर आयोजित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद में भी अभी भी नेटबंदी जारी है। जिन मुद्दों को बुनाकर भाजपा ने राजस्थान में सरकार बनाई थी, वे मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। हमारे साथ में युवा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं नेटबंदी के बारे में। क्या नेटबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या नेटबंदी ही एक तरीका है पेपर लीक के रोकने का? क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित राव है। क्या सोचते हैं आप? क्या नेटबंदी होनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान? नेटबंदी एक एक सोर्स नहीं होना चाहिए इसका आखिरी कि नेटबंदी के माध्यम से इस चीटिंग वगैरह जो भी होती है पेपर लीक ये रोका जा सकता है। क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कोविड के बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स है जो ज़्यादातर ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा गाँव ग्रामीण एरिया हुआ, वहाँ पे लोग ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो इस वजह से जैसे अभी आज नेटबंदी हुई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है पढ़ने में। तो इस वजह से जहाँ तक देखा जाए तो नेटबंदी के अलावा एक कोई अलग ऑप्शन तैयार करना चाहिए ताकि हम काफ़ी बच्चों को जो दिक्कत हो इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई अल्टरनेटिव तरीका निकालना चाहिए। क्या अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है? आपको क्या लगता है? अल्टरनेटिव तरीका यही हो सकता है, जैसे काफ़ी जगह ये चीटिंग अगर हो रही है तो वहाँ सख्त कानून को लागू किया जा सकता है, या जैसे कोई प्रोसेस होता है, अगर पेपर से आगे प्रोसेस जैसे कोई ना आज पेपर है तो कल कहीं न कहीं से पेपर आया होगा, सुबह कहीं न कहीं एग्ज़ाम सेंटर पेपर आया होता, तो उस ज़रिए को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कम से कम पेपर लीक हो। हर जगह पे अच्छे से अच्छा एक फ़िल्टर लगाया जाए, जिससे पेपर लीक कम से कम हो। युवा हैं, उनसे जानते हैं, क्या सोचते हैं आप? अब तो भाजपा ने एसआईटी भी गठित कर दी है। पिछली सरकार ने भी कानून बनाया था सख्त, इस बार भी कानून बनाया है। क्या लगता है आपको पेपर लीक के जो है मामले हैं, वो रुक सकते हैं नेटबंदी से? नेटबंदी से पेपर लीक के मामले तो ऐसा ही है कि भी हर बार मेहनत करता है और फिर कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। बस ऐसा ही चल रहा है। इनको कानून और नियम सख्त करने चाहिए कि भी जो आदमी मेहनत करे उनका नुकसान ना हो, और बार-बार ऐसा ही होता है, फिर युवा भी देश का परेशान हो जाता है। जो मेहनत करने वाले हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, और जिनके पास पैसा है, सोर्स है, वो आगे निकल जाते हैं हर बार। आज नेट बंद है, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा आपको? समस्या तो यही है, अब जो पढ़ने वाला है वो पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब नेट नहीं चल रहा। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके साथ दिक्कत है। हम खुद यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं आजकल, मतलब बैंक की परीक्षा ही ऑनलाइन होती है और हम ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। अगर हम ऑनलाइन ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर क्या होगा? और ऐसे हर बार ही होता है, कुछ ना कुछ बंद हो जाता है और फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अभी सरकार ही कमजोर है, और सरकार उस तरह को मैनेज ही नहीं कर रही उस चीज को जिस तरह करना चाहिए। और लोग क्या करें फिर उसके बाद? हर हर बार कोई ना कोई स्टेट का पेपर लीक होता ही होता है। और अब तो ये डेली का काम हो गया है। गवर्नमेंट मिलती है इंटरव्यूज, मतलब जॉब अब लग रही है, इंटरव्यू 2 साल बाद हो रहा है। ये क्या है? मतलब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा उसके दब के नीचे ही मर जाएगा कि भाई अब हम करे क्या अब आगे जाके। कांग्रेस ने कानून बनाया था कि हम जो पेपर लीक है, उनको सज़ा दिलाएँगे। अब भाजपा ने भी एसआईटी बनाई है। क्या कुछ अंतर लगता है आपको या सेम डर रहा है? सब सेम है, पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खा रहे हैं, देश को बस बर्बाद कर दिया इन्होंने। सब एक से ही है, मैं तो कहूँ बस वैसे ही है कि भी पब्लिक है यहाँ पे मजे ले रही है कि भी भाजपा से अब मन भर गया तो कांग्रेस को ले आते हैं। कांग्रेस भी वही काम करती है, फिर 5 साल बाद दोबारा भाजपा जाती है, वो भी वही काम करती है। सब अपना ट्रेजर भरते हैं, देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। युवा है, ठीक है, कंपटीशन है, कर लेंगे जो करना है। नहीं तो बेरोजगारी उस स्तर पे बढ़ गई है कि मतलब लोग बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं हमें चाहिए रोजगार चाहिए, पर कुछ नहीं है। मतलब देश सिर्फ क्या एक अपना, स्टेप आपको लगता है कि उठाना चाहिए? इनको यही स्टेप करना चाहिए कि भी इनको प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए पेपर में, कि भी लोग अपना ना सोचे, लोग सही में सोचे कि भी जो आगे आने वाले हैं, जो बैठे ऑफिस में, वो हमारा काम करे। मतलब ऐसा है कि भी अब हर कोई माँ बाप चाहता है कि भी मेरा बच्चा टीचर बने, पर जो वो है कि भी वो अपने बच्चे को ही नहीं भेज रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में। और गवर्नमेंट टीचर की क्वालिफिकेशन है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो इतने हार्ड पेपर को दे रहे हैं वो, बट वहां पे जाके कोई पढ़ाता नहीं है। मतलब तो इनको सोचना चाहिए भी, अगर गवर्नमेंट खुद आप अपने लिए ऐसा नहीं करोगे तो फिर कैसे? मतलब लोग किस तरह करेंगे काम और किस तरह सेवाएं चलेगी? क्या नेट बंद तरीका है, पेपर लीक रोक सकता है इससे? नेटबंदी का तरीका नहीं है, आपको प्रोटेक्शन बढ़ा देनी चाहिए ना। लेवल बढ़ाता है, आईएएस पेपर कभी लीक ही नहीं होता, वो भी तो फिर ऑफलाइन देता है, ऑनलाइन नहीं देता। ये भी ऑफलाइन कर सकता है पेपर, ऑनलाइन पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। ऑनलाइन पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऑफलाइन होगा तो कम होगी। कम। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ऑफलाइन अगर पेपर कर दिया जाए? ऑनलाइन कर दिया जाए तो कम होगी ना संभावना, क्योंकि उसी समय पेपर एक साथ रिलीज होगा ऑल इंडिया में, तो फिर लीक कैसे करेंगे? करेंगे 15 मिनट मिले, 15 मिनट में कुछ नहीं कर सकते आप, इस वजह से। और किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे पेपर लीक के मामले रुक सके? सजा सख्त कर देनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए पेपर की। जहाँ से प्रिंट हो रहे तो वहीं से सील पैक हो गए, वहीं से प्रोटेक्शन में रहे, हर समय कोई ना कोई करने देना चाहिए। जैसे आरबीआई पैसे रिलीज करता है तो सिक्योरिटी रखता है ना कि एक नोट भी इधर उधर न हो जाए, वैसे पेपर की भी रखनी चाहिए।
क्या आपको लगता है कि सरकारी अमला है कहीं न कहीं शामिल होता है इसमें, इस कारण ये पेपर लीक होते हैं? वो तो है ही है, वरना कैसे होगा? जब तक झुंड में गद्दार ना हो तब तक शिकार थोड़ी हो सकता और भी लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या पेपर लीक का मामला जो है, इस नेटबंदी से सॉल्व हो सकता है? सिर्फ नेट बंदी नहीं, अगर आप नेट बंदी कर रहे हो तो जैमर लगाओ, उस एरिया का नेट बंद करना चाहिए। जैसे हमारे बैंकिंग पेपर्स ऑनलाइन होते हैं, तो हम लोग को कभी नहीं बोला जाता कि बैंक का पेपर लीक हो गया। अगर आप फिजिकल पेपर ले रहे हो तो सिस्टम से निकल रहा है वो फिजिकल पेपर, तो उस चीज में वहां स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जहां लूप होल है। अभी न्यू गवर्नमेंट आई है, आते ही हम लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं। पुरानी गवर्नमेंट अपने एक्शंस ले रही थी, बट कितना फुलफिल हुआ वो सब जानते हैं। और अगर अब जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने नई एसआईपी अगर गठन की है तो उनके एक्शंस का हमें वेट करना चाहिए। अभी जब से वो आई है तब से तो हमने शायद नहीं सुना कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। आज का पेपर डिसाइड कर देगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो लूप होल है उसको पकड़ना चाहिए। अगर नेट बंद हुआ है तो शायद बेनिफिट्स के लिए हुआ है कि वहां चीटिंग ना हो, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको शायद चांस मिल जाए। तो लूपहोल लीक हो रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उस इंसान को है जो पेपर दे रहा है और मेहनत कर रहा है इतने टाइम से। तो जब अगर नया आया है एसआईपी वाला चीज तो उस पे नो डाउट होगा एक्शन। आपको क्या लगता है जो मोबाइल का नेट है वो बंद हो जाता है पर वाईफ़ाई मॉडेम तो चालू रहता है और जिस क्षेत्र में जो पेपर लीक करते हैं, वो एक पूरे सरगना की तरह काम करते हैं और उनके पास वाईफ़ाई होगा तो वो तो पेपर लीक कर देंगे। इसीलिए जिस एग्जाम का जिस सेंटर पे आ रहा है उस एरिया का ही जैमर ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान हेल्प कर रहा है वो उस एरिया में ही हेल्प करेगा, और अगर उस एरिया में ही नेट एक्सेस नहीं होगा, उस जोन में नेट एक्सेस नहीं होगा, तो वो कैसे हेल्प करेगा। तो मेन लूप होल उस जगह नहीं है जहां से पेपर आ रहा है, मेन लूप होल वहां है जहां पे अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उस एरिया में अगर जैमर होगा उस एरिया का नेट ऑफ होगा और बाकी जगहों पे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, बाकी लोग अगर नहीं डिस्टर्ब हो रहे उस चीज का फायदा ज्यादा होगा। अब नई सरकार बनी है, क्या सोचते हैं आप किस तरह के रोज़गार के लिए स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को? रोजगार के लिए नए नए, वैसे भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही है जितना अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर सारी गवर्नमेंट्स आ रही है, जो गवर्नमेंट आई उसने भी रोजगार के लिए बहुत जाते जाते बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपने निकाल दी है बहुत सारी जॉब्स, उसके बाद में आप काफी टाइम तक उन लोगों को दे नहीं रहे हो जॉब, इंटरव्यूज काफी लेट हो रहे हैं, रिजल्ट्स काफी लेट निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन वहां आ जाती है। निकालना सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है चीज का कि जॉब निकाल दी, उसका रिजल्ट देना सही टाइम पे, जॉब देना सही टाइम पे इज अ सोल्यूशन। नेट बंद हुआ है, किस तरह की रोज़मर्रा की कैसे समस्या होती है? जिस तरह की कुछ भी आप सुबह से जैसे नेट बंद है आपके मोबाइल में, कुछ तो समस्या फेस करनी पड़ी होगी आपको। जैसे जैसे क्या-क्या समस्या है? जैसे ऑनलाइन पेपर नहीं दे पा रहे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, यही सब चीजें फेस करनी पड़ रही है। नेट बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, सोचते नेट बंद होना ये एक ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ में ध्रुव सर है जो काफ़ी समय से सरकारी एग्ज़ाम के बच्चों को तैयारियाँ कर रहा है। सर आप किस तरह से सोचते हैं क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में भी आपने कई एग्ज़ाम जो है वो देखे हैं, पेपर लीक हुए थे, नेटबंदी ऐसे ही हुई थी। क्या नेटबंदी एक तरीका हो सकता है? सर नेटबंदी कुछ हद तक जैसा सरकार कर रही है प्रयास, तो शायद कुछ हद तक ज़रूरी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौती चीज़ नहीं है जो लागू की जाने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ ये सरकार जो है वो दोहरा रवैया एक तरीके से लगता है। कारण क्या? कि आप देखिए, एक तरफ हम लोग डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पोस्ट कोविड का जो मामला हम देखते हैं, कोविड के बाद में ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो डिजिटल है। हम लोग पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जीपे, फ़ोनपे, मोबाइल से जो पेमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। या जैसे क्लासेस एजुकेशन बहुत हद तक सर ये ऑनलाइन है मामला। आप चिकित्सा की चीज़ें देखें तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में जो हैं उनकी अपनी-अपनी एप्लीकेशन है, हम वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं। Sabhi, almost every sector has got digitalization. And in that scenario, when there is one paper,
इट्स मेरली अ पेपर, एक सामान्य प्रक्रिया है सर। पेपर होना, किसी एग्जाम परीक्षा का गठित आयोजन किया जाना, मेरे हिसाब से एक रोजमर्रा की प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया है। उसके लिए पूरे पूरे राज्य में नेट बंद कर देना, ये एक बहुत उचित सॉल्यूशन तो नहीं लगता सर, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण सॉल्यूशन नहीं लगता, क्योंकि बहुत तरीके की चीजें डिस्टर्बेंस हो जाती है। व्यक्ति, आज आप और मैं, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे, तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कैश कैरी करते हैं, क्योंकि सारा डिजिटल पेमेंट करने का आदी हो गए हैं लोग, हम पिछले काफी समय से। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री टू पे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन लेन देन में इंडिया विश्व में नंबर 1 पर है। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप अगर मोबाइल से कुछ पे करना चाह रहे हैं और आपके जेब में पेमेंट नहीं है, अचानक से आपको याद आएगा, क्योंकि आप हैबिट में नहीं है, रूटीन में नहीं है। आप हम सुबह से क्लास लेना चाह रहे हैं, तो जो लाइव क्लासेस जानी थी बच्चों की, लाइव क्लासेस नहीं जा रही, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाएगा, मोबाइल सबके क्या हाथ लगता में है है। आपको जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है? एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात, एक तरफ नेटबंदी। सर बस यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक दोहरा रवैया, एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आते हैं। तो एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बात कर रहे हैं, हर चीज में हम डिजिटल बढ़ रहे हैं, मतलब डिजिटल स्कूल्स को हमने मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन, जो कि मॉर्निंग में पेपर था, अभी मॉर्निंग का पेपर, और मॉर्निंग में नेट बंद है, तो मतलब एक तरीके से बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई। और वो बच्चे जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हमारी जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रही हैं, उसमें मॉर्निंग से क्लास होनी थी। तो जो ऑनलाइन क्लास हमें जो शेड्यूल था, वो सारा अफ़ेक्ट हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ये देखिए कि छोटे से छोटी चीज़, आप घर से बाहर निकलते हैं, चाय पी के आप पे करना चाह रहे हैं, और जैसा रूटीन में, मैं रूटीन में हूँ, आप हैबिट में होंगे शायद, तो हम लोग आदी हो चुके हैं। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाता है। कोई कहीं से अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर से, कुछ भी चीज़ ऑनलाइन कर दे रहे हैं हम लोग। पढ़ने का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें नेट से चल रही है। सीखने का बहुत सारा काम नेट से चल रहा है, छोटा-मोटा एंटरटेनमेंट नेट से चल रहा है। ये सारी चीज़ प्रभावित होती है सर। तो ये डिजिटल इंडिया का सपना जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है इससे। सरकार सरकारी पेपर को लीक होने से रोकने के लिए जरूर नेट बंद करे, पर रोजमर्रा की जिंदगी नेट बंदी से जरूर इफेक्ट हो रही है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का सपना, एक तरफ नेट बंदी, दोनों एक पैमाने पे खरा नहीं उतरते। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।